मोटरसाइकिल पे गए, देखा तो वहाँ उसको कुआड़ी लगी हुई थी। अच्छा, तो मैंने उसके वहाँ कुआड़ी निकाली यहाँ घुटने से। अच्छा, कुल्हाड़ी आपने खुद ने निकाली वहाँ हाँ पर? जी, मैंने कुआड़ी निकाली। काफी ज्यादा वार किए हुए थे? हाँ जी, काफी कुएं थे, गोड्डे काट रखे थे उसके नीचे से। अच्छा। और फिर मैंने देखा पेट में भी लग रही थी उसके। हाँ। फिर देखा वो मैं तो मरने वाला, कोई सांस चल जाता। हाँ। फिर दूसरा बंदा भेजा, वो कार लेके आया, उसके चाचे का लड़का। जब तक कमल लंबड़दार भी कार लेके आ गया, फोन किया था जिसको, ठीक है। फोन उसका ऑनलाइन था, चल रहा था फोन। अच्छा। काट नहीं पाया वो। अच्छा। तो फिर मैंने खोल के देखा तो उसका खूब तंग कटा हुआ था। अच्छा, और आपने फिर उनको अस्पताल लेकर आए या? हाँ जी, उसको उसी टाइम हम कार में लाद के अस्पताल में लेकर गया। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने रिपोर्ट बना दी है जी, मैं तो अभी गाँव से आया, अभी यहीं पाया है, क्योंकि इसको 8 घंटे कम से कम डेड बॉडी को नीलोखेड़ी के अंदर हो गए। प्रशासन के आगे जो भी रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। बहन के जाने के बाद ही सारी कार्रवाई शुरू हुई जी। और अब परिवार के और रिश्तेदारों की सभी की यही डिमांड है कि हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वीडियोग्राफी के द्वारा होगा, ताकि हमारे को आगे कार्रवाई करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। डॉक्टरों की बोर्ड बैठना चाहिए, जो बोर्ड बैठना चाहिए और वीडियोग्राफी के द्वारा ही पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो कोई पकड़ा भी गया इसमें? उसमें कोई नहीं पकड़ा सर। उसके पिताजी है 70-72 साल के, वो अरेस्ट किए हुए हैं, घर पर वही मिले थे। और उन्होंने भी ये कह दिया था कि भाई हमारे लड़के ने कर दिया ये काम। रंजिश क्या थी? जमीन थी जी, 7 कनाल 11-12 मरले जमीन थी जी। ये मेरी अच्छे रिलेशन से वो थे जी, मेरी बहन के बनोइये थे जी, ननदोइये थे जी, हमारे जीजा जी के जीजा जी। तो बहुत अच्छा काम था जी। हाँ जी, भी काट दी। एक लड़का जी इनका बाहर है, एक ही लड़का इन पे, और बड़ा भाई भी इनका बाहर है, जर्मन के अंदर है दोनों। वो कल 10 बजे आएंगे जी सुबह। उसके बाद किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? हम जी कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। तो सभी को अरेस्ट किया जाओ जी। जो 4 गुप्त अंग भी काट दी। हाँ सर, गुप्त अंग काट दी। सर गोली मार देते, कोई बात नहीं, कुआड़ी से काट देते, कोई गुप्त अंग भी काट दिया इस उम्र में। तो हम सभी मीडिया कर्मचारियों का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद अशोक बहन सोनिया स्टोर की वजह से ही ये कार्रवाई इतनी यहाँ तक अमल में आई। सर मेरे को सुबह अभी तकरीबन 11:30 बजे के करीब हमारे एक साथी हैं अनिल, जो इनके 7.5 लगते हैं, जो मृतक है, उन्होंने मुझे फोन करके बताया बहन जी ऐसे ऐसे बात होगी और आप आ जाओ। हम वहाँ पर गए ना, तो हमने देखा कि लाश को नीलोखेड़ी के सिविल हॉस्पिटल में कोड़े में रख रखा है सर। वहाँ पर फ्रीजर तक में भी नहीं लगाया गया। और 7 घंटे से एक मृतक आदमी, जो स्वस्थ आदमी, जो वहाँ पर इलाज के लिए आया हुआ है, उनके बीच में वो लाश पड़ी है। यार इतना तो किसी को इन्फेक्शन का डर है कि कोई इन्फेक्शन फैल जाएगा, किसी को किसी चीज का डर नहीं है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वहाँ पर लिखने पे लग रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई अब कर लो तुम यहाँ बैठ के, कम से कम अब फ्रीजर में तो लग गया। जब वहाँ पर जाके ड्रामा कर दिया, थोड़े से लोग जोर जोर से बोलने लगे, फिर इन लोगों ने यहाँ पे लेके भाग गए, अभी चलो करनाल ले चलते हैं। अब यहाँ पर फ्रीजर में लाश रखी है। अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी है कि बोर्ड से मेडिकल होना चाहिए और वीडियोग्राफी के साथ होना चाहिए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। अभी जो शिकायत करता है वो गांव में चले गए थे, उनको लेने के लिए गए, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और मेडिकल कराने के बाद जैसा भी परिवार कहेगा वैसा। अभी परिवार का एक बुजुर्ग ही उठाया, अरेस्ट किया है, और लोग अरेस्ट नहीं किए हैं। जो हत्यारे हैं उनमें से अब इन लोगों ने 2 से 3 लोगों के नाम लिए हैं। उठाया है हमें नहीं पता अभी तक, क्योंकि जब तक कोर्ट में पेश नहीं कर देंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि किसी भी प्रकार से कोई गिरफ्तारी की गई है। अभी आप ये कह सकते हैं कि पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, और हिरासत में लेने का मतलब गिरफ्तारी नहीं होता है। कोई इस तरीके से नहीं काटता जैसे एक जिंदा व्यक्ति को काट दिया। और कसूर क्या था? जमीन खरीदी थी, किसी पे कब्जा नहीं कर रखा था। 1 किले जमीन उन्होंने जो खरीदी है, उसका जो क्या नाम है, रजिस्ट्री भी उनके नाम पर थी। तो जिससे खरीदी है, तुम लोगों की आपस की रंजिश है, तुम आपस में मरो। एक पूरे परिवार को उजाड़ के रख दिया। आज जिसका बेटा गया वो परिवार तो उजड़ा ही उजड़ा, साथ में जिन्होंने मारा उनका तो परिवार उजड़ गया। अब जेल में ही तो रहेंगे सारी उम्र। बिल्कुल। तो मिला किसको क्या? जमीन तो वहीं की वहीं रहेगी ना। अब कौन खाएगा उस जमीन को? तो ये तो सर मतलब वैसे अगर कहे तो भाईचारा पंचायत बिरादरी ये क्यों बनाई गई है?
सर देखो, मान लो अगर कोई विवाद था भी, अगर आपको पंचायत पे यकीन नहीं है तो आप कोर्ट में भी आ सकते थे, आप कोर्ट में उस चीज को चैलेंज कर सकते थे। 100 तरीके के आपके पास सोल्यूशन थे, लेकिन किसी को मारना किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। जी कनाल 12 मरने को जी मैं उनको काट के दाब दूंगा इसी खेत में। जी खुली वार्निंग देता था आदमी को। मामू राम मामू राम जी, ये मामू राम हत्यारा है या उनके परिवार का बुजुर्ग उन्हीं है? के परिवार के हैं, मामू राम के अंडर हैं। कौन कौन लोग हैं ये? मामू तो उसके लड़के हैं, परिवार के। अच्छा, परिवार के हैं। मामू लड़का है? नहीं, मामू बड़ा आदमी है, बुजुर्ग है। बुजुर्ग हैं। और लड़के का क्या नाम है? दीपक। दीपक क्या है? दीपक। दीपक, हाँ मोनू, दीपक और मामू और जीवन, आते ना मतलब। 3 लोग हैं जिन्होंने मतलब कि निर्मम हत्या की है। हाँ जी। तो उसके बाद जब बताया जाता है कि परिवार के जो मुखिया ने ये भी कहा, मामू राम ने, कि ये मेरे बेटे ने काम कर दिया, कोई बात नहीं, हाँ जी, ये भी है। ये बात भी कही है। हाँ। तो आपने ही कुल्हाड़ी निकाली थी? मैंने कबाड़ी निकाली। कुल्हाड़ी निकाली थी जी। हाँ, पैर में लगी हुई थी, ना ये घुटने पे। काप के नीचे लगी हुई थी। हाँ जी, इसके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, घुटने की काप नीचे लगी। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं आप, क्या मतलब कि, और जो गुप्त अंग कटे हुए भी आपने देखे थे? मैंने देखे। कहाँ कहाँ वार किया था कुल्हाड़ी से, कुछ देखा था? यहाँ भी लग रहे, यहाँ भी लग रहे। बाकी काम पे तो बंदा मरना नहीं चाहिए। जी जी जी। हाथ को कट गया बंदा, कोई नहीं मरता जी, आज तक मरा नहीं। जब छाती से ऊपर तक कोई चेक करना शुरू किया तो जी, मैंने गुप्त अंग खोल तो उसके नीचे से यहाँ गुप्त अंग कटे हुए। जल्दी ढाका पूरा टेबल पर पड़े में। काट दिया? हाँ। मतलब किन से काटा उनको? चाकू, कुआड़ी था, कुल्हाड़ियां मारी थी उनको? पड़ी मौके पे। क्या विवाद क्या था टोटल? इनका विवाद किस चीज को लेकर था? एक किला मोल लिया था, वही जमीन पर विवाद था। जमीन का विवाद था? हाँ जी। क्या मोल जब ले लिया फिर किस चीज का विवाद था? बस जी वहाँ उसने खाली पड़े में घास घूस काटे जाकर। मतलब फ्री में पहले काम करा करे थे, उन्होंने काट दिया शीशपाल जी को। हाँ जी। कितना साल पहले शीशपाल जी ने जमीन खरीदी थी? 18 तारीख में रजिस्ट्री थी इसकी। 18 तारीख को रजिस्ट्री थी? हाँ जी। रजिस्ट्री हो गई थी? हाँ जी, हो गई थी रजिस्ट्री? हाँ, वो रजिस्ट्री भी हो गई थी, खेत भी बा लिया था, सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया था। हाँ। तो आपको फोन कितने बजे आया था शीशपाल जी की मेरे साथ मारपीट की है, मुझे काट दिया गया? 5:47 पर सुबह 5:47 पर। 5:47 पर उन्होंने फोन किया। आप लोग कितने देर में वहाँ पर पहुंचे थे गांव में? मैं तो जी जल्दी पहुंच गया था, तकरीबन 5-7 मिनट 10 मिनट लगे होंगे जी। 5-7 आपके कौन लगते थे शीशपाल जी? उनमें में से जी बाबा लगा जी। बाबा लगते थे आपके। बेटा उनका बता रहे जर्मनी है हाँ क्या? जी, जर्मनी है बेटा। जर्मनी है क्या? शव तब तक नहीं उठाएंगे, कह रहे बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक जो मुलजिम है उनको पकड़ा नहीं जाएगा। देखो जी, सब की जिस तरह भी विचार है जी, रिश्तेदार भी हैं, गाँव के भी हैं, सारा कुंड भी है जी, जिस तरह कहेंगे इस तरह करना पड़ेगा जी। कि एक व्यक्ति ने जब एक नंबर में पैसे देके रजिस्ट्री करा ली जमीन की, तो मालिक वो हो गया है, और दूसरे व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जब मालिकाना हक उसका है तो वो किस वजह से रंजिश कर रहा है। ठीक है। आज देखिए, एक छोटे से लालच की वजह से एक परिवार तो ये खत्म हो गया शिशपाल जी का, और दूसरा परिवार जिन्होंने हत्या की है, ठीक है। तो 2 परिवार चले गए, जमीन वहीं की वहीं रह गई है। लोगों को अपनी मानसिकता को सुधारने की जरूरत है कि जमीनी विवाद के चलते जान के दुश्मन ना बने। अगर ऐसी बात थी तो शिशपाल से बैठ के कह सकते थे, भाई इतने में तूने लिए यार, मेरे को वापस दे दे। खरीदने की हिम्मत तो वो भी कर सकते थे ना। शिशपाल ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई उन्होंने कब्जा नहीं किया। तो ये गलत मानसिकता के चलते जो उन्होंने रंजिश निकाली है अपनी, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे समाज में भाईचारा खराब होता है, समाज का ताना बाना खत्म होता है। और आज ये परिवार खत्म हो गया। इसका बेटा जर्मनी में रहता है, वो भी दौड़ा चला रहा है, उसके मन पे क्या बीतेगी। और ये परिवार का सबसे बड़ा था, ये सारा काम धाम यही संभालते थे। तो आज 2 परिवार किस तरीके से खत्म हो गए हैं, इससे हमारे समाज को शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें इस जमीन के चलते कभी भी इस भाईचारे को खत्म नहीं करना चाहिए। कितने साल का बेटा है इनका? और एक ही बेटा है? एक ही बेटा है, 21 साल का, वो जर्मनी में से है। वो बड़े भाई भी जर्मनी। इनकी उम्र खुद की कितनी है? 45 साल उम्र बता रहे हैं। किस चीज के साथ जो है इनका मर्डर किया गया है? कुल्हाड़ी के साथ बताया जा रहा है। सुबह भी हमने खबर में देखा था कुल्हाड़ी से उनके गुप्तांग को बुरी तरीके से काट दिया गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। आज पूरा परिवार, गांव और जो भी इसको खबर को देख रहे हैं, सभी सदमे में है कि हमारे समाज में वो प्रेम और भाईचारा खत्म हो रहा है। तो उसके लिए भी हमारे समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से समाज में रह रहे हैं।